नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन जो है उसके बारे में अनुच्छेद 168 में बताया गया है। विधानमंडल जो है वो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। कहीं कहीं जहां दूसरा सदन नहीं है, विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, वहां राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा। अर्थात कई जगह एक सदनीय विधानमंडल भी है और कई जगह जो है द्विसदनीय विधानमंडल भी है। जहां एक सदन होगा उसका नाम विधान परिषद होगा और जहां दो सदन होंगे वहां विधानसभा और दूसरे सदन का नाम विधान परिषद होगा। अब भारत के अंदर अभी वर्तमान में 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्था विधानमंडल है। महाराष्ट्र में भी द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में द्विसदनीय विधान परिषद है, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और अब 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें विधानसभा है। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। केंद्र विधानसभा में 89 सीट हैं और विधान परिषद में जम्मू एंड कश्मीर में 36 सीटें हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य का विधानमंडल बनता है। जहां दूसरा सदन नहीं है वहां राज्यपाल और विधानसभा को मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। राज्यपाल को विधानमंडल का अंग इसलिए बनाया गया है क्योंकि विधानमंडल का प्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना, और कानून का निर्माण तभी होता है जब राज्यपाल उस पर साइन कर देता है, तभी कोई बिल जो है वो एक्ट का रूप धारण करता है, अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार से राज्यपाल जो है कानून निर्माण में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उसे राज्य की जो विधायिका है, जो विधानमंडल है, उसका अंग बना दिया गया है। तो इस प्रकार विधानमंडल के 3 अंग हो सकते हैं। जहां तीसरा अंग नहीं है वहां 2 अंग हो सकते हैं, और जहां ये तीनों 2 द्विसदनीय व्यवस्थापिका है वहां 3 अंग होंगे और 2 सदन होंगे। तो ध्यान रखेंगे 3 अंग का पूछा जाए तो राज्यपाल भी अंग, अगर सदन का पूछा जाए तो 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, उत्साधन यानी समाप्ति या सर्जन यानी निर्माण करना, यानी संसद विधि द्वारा विधान परिषद वाले राज्यों में जहां विधान परिषद है वहां उस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति यानी उत्साधन के लिए, या ऐसे राज्यों में जिसमें विधान परिषद नहीं है, दूसरा सदन नहीं है, विधान परिषद के निर्माण अर्थात सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यानी विधान परिषद को समाप्त करने और उसका निर्माण करने का अधिकार किसका है? संसद का है। संसद भी कब करेगी? जब यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित कर दिया है और उस संकल्प के लिए विधानसभा के दोहरे बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अगर उस संकल्प को पारित कर दिया है, तब वो संकल्प जो है वो जाएगा संसद के पास, और संसद फिर उस राज्य में विधान परिषद का क्या करेगी? या तो निर्माण, अगर निर्माण के लिए है तो निर्माण करेगी, अगर वो विधानसभा अपने राज्य में विधान परिषद की समाप्ति चाहती है तो संसद उस राज्य में विधानसभा का समाप्ति कर देगी। इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, अर्थात ये संविधान संशोधन के अंदर नहीं आएगा। साधारण विधि के द्वारा ही संसद क्या करेगी? उत्साधन या उसका निर्माण करेगी। अब यह था आर्टिकल
69 हम 68 में देखा राज्यों का विधानमंडल का गठन, और 69 में देखा हमने राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण और उसकी समाप्ति संसद कर सकती है। अब हम दोनों को कंपेयर करते हुए, विधानसभा को और विधान परिषद को कंपेयर करते हुए देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधान सभाओं की जो संरचना है उसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों, तो 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। देखो 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। लेकिन गोवा में 40 मेंबर हैं, जबकि 60 से कम नहीं होने चाहिए। मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं और पुडुचेरी विधानसभा के अंदर 30 मेंबर हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 500, न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो 60। लेकिन ऐसे कौन सी विधानसभा है जिसमें 60 से कम है, तो गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुडुचेरी में 30 है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 333 जो है अनुच्छेद, उसके अंदर क्या था कि एक सदस्य जो है एंग्लो इंडियन का चुना जाता था। एंग्लो इंडियन वो कब, जब राज्यपाल को ये आभास हो जाए कि विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, एक मेंबर चुनकर नहीं आया है। लेकिन ये चीज अब खत्म कर दी गई है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, एक मेंबर एंग्लो इंडियन का राज्य की विधानसभा में नहीं चुना जाएगा। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है अब की बार। फिर है आर्टिकल 168 में हमने देखा विधानमंडल का गठन, 169 में हमने देखा विधानसभा का, विधान परिषद का उत्सर्जन व उसका समाप्ति। फिर 170 में हमने विधानसभा की संरचना देखी। वहीं अनुच्छेद 171 जो है वो विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। मान लो किसी राज्य में 200 सदस्य हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं और यहाँ की जो विधान परिषद का निर्माण होगा वो उसके सदस्य 66 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, 33% से अधिक नहीं हो सकते, परंतु 40 से कम नहीं होंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधान परिषद भी है, लेकिन उसकी सदस्य संख्या कितनी है, 36 है। अब इसका जो निर्वाचक मंडल होता है, जो सदस्य चुने जाते हैं वो अलग अलग चुने जाते हैं, अलग अलग निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं, वो भी संसद की विधि द्वारा निर्माण उनका किया जाता है। जैसे 1/3 सदस्य जो है उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी 1/3 सदस्य वहाँ की नगर पालिकाओं, जो स्थानीय शासन से संबंधित नगर पालिका है, जिला बोर्ड है और स्थानीय प्राधिकारी है, उनके द्वारा जो निर्वाचक मंडल बनता है उससे 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। फिर 1/12 सदस्य जो है उस राज्य में निवास करने वाले भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से जिसने स्नातक की डिग्री ली और उसे कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं, वो व्यक्ति उनके द्वारा जो निर्वाचक मंडल बनेगा वो 1/12 सदस्य चुनेंगे। फिर 1/12 सदस्य जो है माध्यमिक स्कूल के टीचर जो है वो 3 वर्ष से लगे हुए हैं, वो उनका जो निर्वाचक मंडल बनेगा वो 1/12 मेंबर चुनेंगे। फिर 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे और 1/6 मेंबर राज्यपाल मनोनीत करेगा। राज्यपाल उन्हें करेगा जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में जिनका विशेष योगदान और अनुभव होगा। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की
एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी एक चीज याद रखेंगे कि विधान परिषदों के जो सदस्य होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट इन दोनों की जो अवधि है उसके बारे में देखेंगे और नेक्स्ट जो भी है उनके बारे में देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 172 विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल दिया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक विधानसभा अपने पद पर बनी रहेगी। विधानसभा तब तक रहेगी 5 साल तक जब तक कि उसका विघटन नहीं कर दिया जाता। विघटन कौन करेगा? सीएम की सलाह पर राज्यपाल। परंतु आपात उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है और उद्घोषणा की जैसे ही समाप्ति होती है के बाद कार्यकाल का विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी जैसे ही आपात उद्घोषणा की समाप्ति हो गई है तो 6 महीने के अंदर जो है नई विधानसभा के चुनाव करवाने पड़ेंगे। फिर अनुच्छेद 172 में विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष। 1/3 यानी 1/3 सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपने पद से निवृत्त हो जाएंगे। इसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसको विघटित किया जा सकता है, विघटन नहीं, विघटित नहीं किया जा सकता। तो ये सदन विघटन नहीं होता इसका। अनुच्छेद 173 योग्यता भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। एक शर्त और है कि एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य और वो विधान परिषद का सदस्य नियुक्त होना चाहता है तो उसे विधानसभा के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। अनुच्छेद 178 विधानसभा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। यानी विधानसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 178 में है और वहीं अनुच्छेद 182 में जो है विधान परिषद अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनेगी। तो 178 और 182 याद कर लेंगे। उसके बाद 187 है प्रत्येक सदन का एक सचिवालय होगा, विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी। फिर अनुच्छेद 188 शपथ जो है दोनों सदन राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। अनुच्छेद 188 189 के अंदर गणपूर्ति 110वां भाग होगा किसी भी बैठक को चलाने के लिए। अगर मान लो किसी बैठक में बराबर मत हो गए हैं तो कास्टिंग वोट कौन देगा? उस सदन का, यानी विधानसभा का अध्यक्ष है तो विधानसभा का अध्यक्ष, और अगर विधान परिषद है तो उसका सभापति कास्टिंग वोट डालेगा। अनुच्छेद 192 निरर्ताओं का विनिश्चय की जो अयोग्यता है उसका विनिश्चय कौन करेगा? दल बदल का विनिश्चय तो करेगा सभापति व अध्यक्ष, यानी उस सदन का जो भी सदस्य अगर उसने दल बदल किया है उसका विनिश्चय जो है उस सदन का सभापति या अध्यक्ष करेगा। वहीं अन्य निर्योग्यता का निर्धारण जो है राज्यपाल करेगा। यानी दल बदल से अलग जो भी निर्योग्यता होगा उसका निर्धारण राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से करेगा। सेंटर में कौन करता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से। अनुच्छेद 197 साधारण विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है? साधारण विधेयक से। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है साधारण विधेयक और दूसरा सदन उसे सिर्फ 3 महीने तक रोक सकता है। अगर वो 3 महीने तक रोक लेता है या उस पर संशोधन के लिए वापस उस सदन को लौटाता है तब जो है वो सदन उसे वापस भेजता है तो वो 1 महीने तक और रोक सकता है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 199 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा देता है और इसमें यह कहता है कि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण विधानसभा का अध्यक्ष करता है और धन विधेयक की पूर्व अनुमति राज्यपाल से ली जाती है। इसके लिए
जो पृष्ठांकन है प्रमाण पत्र, विधानसभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र की ये धन विधेयक है, वो लगा होना जरूरी है। तो आपने अनुच्छेद 178, 182, 187, 188, 189, 192, 197, 198 और 199 ये आप याद कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। राज्यपाल जो है विधेयक पर अनुमति दे सकता है या विधेयक को अपने पास रख सकता है, विधेयक को लौटा सकता है। जैसे ही विधेयक पुनर्विचार के लिए जाता है, रिकंसीड होकर आता है, तो वो बाध्य है विधेयक पर अनुमति देने के लिए। अनुच्छेद 201 राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, उसकी स्व विवेक की शक्ति है। अनुच्छेद 202 विनियोग विधेयक वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट जो है, किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। कोई भी अनुदान चाहिए वो पहले कौन सिफारिश करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिकानुदान की मांगे। प्रतियोगी परीक्षा में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। 205 किससे संबंधित है? अनुपूरक अतिरिक्त या अधिकानुदान की मांग। 206 किससे संबंधित है? लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अनुच्छेद 207 जो है वित्त विधेयक से संबंधित है। देखो हमने देखा 209 जो है वो धन विधेयक से संबंधित था, वहीं जो वित्त विधेयक है वो 207 से संबंधित है। 208 दोनों सदनों की प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं कि स्वयं प्रक्रिया संबंधी जो नियम है, संसद जो राज्य का विधानमंडल है वो दोनों सदन अपनी अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बनाएंगे, मगर दोनों सदनों में परस्पर संचार के नियम राज्यपाल दोनों सदनों से परामर्श के बाद बनाएंगे। तो अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक और 199 याद रखेंगे धन विधेयक। 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो ये दोनों याद कर लेंगे। वित्त विधेयक 207, धन विधेयक 199। 208 दोनों सदनों के प्रक्रिया के नियम बता दिया कि परस्पर अगर संचार से संबंधित नियम बनाने हैं तो राज्यपाल दोनों सदनों से परामर्श करने के बाद ही क्या करेगा? दोनों सदनों के संचार के लिए नियम बनाएगा। फिर है 210 सदन की भाषा। देखो सदन की भाषा दोनों विधानमंडल के दोनों जो सदन है, चाहे वो विधानसभा है चाहे वो विधान परिषद है, दोनों की भाषा जो है वो अंग्रेजी और हिंदी होगी। अगर कोई व्यक्ति, कोई मेंबर जो है उसे हिंदी नहीं आती है, उसे अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा में कर सकेगा, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है। अध्यक्ष अनुमति देगा तभी वो सदस्य जो है अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेगा। लेकिन जो सदन के काम है वो सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी भाषा में ही होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 211 सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कोई जज अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनका जो आचरण है, उन्होंने जो आचरण किया है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने जो भी आचरण किया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है चाहे वो हाई कोर्ट का जज है, उसकी जांच नहीं की जा सकती, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती किसी भी विधानमंडल में। भारत के किसी भी राज्य के विधानमंडल के अंदर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो आचरण किया गया है उस पर कोई भी विधानमंडल चर्चा नहीं कर सकता। आर्टिकल 211 प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, यह आर्टिकल 211। उसके बाद है आर्टिकल 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती। देखो दोनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है। 211 में तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज ने अपने कर्तव्यों का आचरण करते हुए जो आचरण किया है कर्तव्यों का पालन करते हुए उसकी चर्चा नहीं कर सकता कौन? विधानमंडल। वहीं 212 जो है वो कहता है कि न्यायालय द्वारा यानी जो जुडिशरी है उसके द्वारा भी विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण है ये दोनों ही आर्टिकल 211 और 212। अनुच्छेद 194 सदस्यों में से समितियों के विशेषाधिकार। यह कई बार पूछ लिया जाता है कि
विधानमंडल के अंदर जो समितियां हैं वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 194 से संबंधित है। 194 में विधानमंडल की समितियों दी गई है। फिर समितियों और सदस्यों के अगर विशेषाधिकार पूछे जाएं तो वो आर्टिकल 194। तीनों ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है, 211, 212 और 194। आर्टिकल 195 वेतन और भत्ते, विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और जो भत्ते हैं वो आर्टिकल 195 में है। तो इस प्रकार जो है हमने 201, 200, 202, 205, 206, 7, 8, 10, 11, 12 और 194 और 95 आर्टिकल देखें। उम्मीद करता हूं कि आप ये आर्टिकल याद करेंगे और पेपर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से के संदर्भ में ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। सिर्फ इनमें से यही पूछा जाएगा कि आर्टिकल 205 किससे संबंधित है, 206 किससे संबंधित है, वित्त विधेयक और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो किस आर्टिकल में दी गई है, तो 207 और 199। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे और आपका विधान मंडल जो है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद कंप्लीट हो गया है। अगर हम देखें कि विधानसभा को कुछ विशेषाधिकार हैं, जैसे कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्य सभा के मेंबर्स को चुनते हैं, धन विधेयक जो है वो विधानसभा में रखा जा सकता है। इस प्रकार उनकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। आर्टिकल 252 के अंदर जब 2 या 2 से अधिक विधानमंडल जो है ये घोषित कर दें कि किसी विषय पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए तो वो कानून बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे